फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम रियल नंबर्स को फ्लो चार्ट के थ्रू एक झलक आप देखिए इसको। ठीक है, इसको हम समझते हैं, रियल नंबर्स को समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे बड़ा चीज है समझना, और ये नंबर जो है, नंबर को समझना तो और भी बेहतरीन चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। क्योंकि जब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे आगे के जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स जो है इसी के बेस पे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे समझते हैं। तो रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर? अगर इसको डिफाइंड किया जाए तो ए रियल नंबर इज ए वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस क्वांटिटी दैट कैन रिप्रेजेंट ए डिस्टेंस along a लाइन। मतलब जैसे कोई पॉइंट्स है, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। तो उस दोनों पॉइंट के बीच में जो 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 डिस्टेंस है, जिसको हम स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइन पे एक लाइन के थ्रू तो डिस्टेंस हमने मेजर करेंगे, तो जो डिस्टेंस होगी वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जिसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी। 1 मीटर, 2 मीटर, 2-4 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ होंगे। वही क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो चाहे वो डेसिमल में हो सकता है, चाहे फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो वे सारे, यानी कि अगर कहा जाए तो रियल नंबर्स जो है, जो हम डेली बाय डेली यूज करते हैं, जो हमारे लाइफ में जो भी नंबर्स हम यूज करते हैं, जिनको हम डेली पढ़ते हैं, वे सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स मीन्स कहता है कि वो नंबर्स, रियल मीन्स वे नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रियल नंबर्स होते कौन कौन? ये सारे नंबर जो एग्जिस्ट करते वे रियल नंबर्स है। फिर उनको क्या किया गया, उनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। ठीक है, फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर एंड द सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बड़ी चीज है तो उसको क्या होगा, उसको तोड़ तोड़ कर जो है हर पार्ट को अलग अलग, जो एक जैसे मेल खाते थे उसको अलग कर दिया गया, जो दूसरे कैटेगरी के थे उसको अलग कर दिया। इसीलिए उसको रैशनल और इरेशनल में ब्रेक कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, इरेशनल नंबर को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम रेशनल नंबर पे आते हैं। ये रेशनल नंबर में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल, होल, इवन, ऑड, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे को रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर में आते हैं, यानी कि ये रेशनल नंबर के सारे पार्ट हैं। ठीक है, ये सारे मिलके रेशनल नंबर के पार्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नंबर अलग होते हैं, यानी कि हर नंबर को कैटेगराइज कर दिया गया। रेशनल नंबर में बहुत सारे नंबर्स थे, जिनको निगेटिव वाले को अलग, पॉजिटिव वाले को अलग, फ्रैक्शन वाले को अलग, डेसिमल वाले को अलग, उसके बाद जो विच इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि सम, जिसको बोलते हैं ऑड, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, इस सारे नंबर को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो फिर से एक बार शुरुआत करते हैं। रियल नंबर्स वे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम डेली यूज करते हैं। ठीक है, जिनकी कुछ न कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, वे दो पार्ट में सेपरेट किया गया, डिवाइड किया गया, एक रेशनल, इरेशनल। अब ये रेशनल जो है, रेशनल के, रेशनल को जो है अलग 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 कैटेगराइज किया गया। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता क्या है? तो नेचुरल नंबर जो काउंटिंग्स के जो नंबर्स होते हैं, जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, वे नेचुरल नंबर होते हैं। कहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6,
ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अगला नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर हम किसको बोलेंगे? होल नंबर में क्या क्या होता है? ये जो नेचुरल नंबर है, इसमें हमने क्या करना है? नेचुरल नंबर लिखा है, इसमें हमने एक अलग से एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर दिया। जैसे ही नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर देंगे, होल नंबर बन जाता है। ओके, समझ में आ गई होगी बात। अब आते हैं इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, यानी कि वे सारे के सारे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वे सारे क्या होते हैं? इवन होते हैं। इवन तो बताइए, तो 2 से कौन कौन से डिविजिबल है? हमें जब भी स्टार्ट करना है, सारे के सारे नेचुरल नंबर के ही अंदर में आएंगे। तो ये 2 हो जाएगा जो 2 से डिविजिबल है, 4 हो जाएंगे, 4 के बाद 6 हो जाएंगे, यानी कि 2, 4, 6, 8 एंड अप टू, ये सारे के सारे कहां तक होंगे? अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। अब आता है ऑड नंबर। ये क्या होता है? व्हाट इज ऑड नंबर? ऑड नंबर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ये क्या थे? ये 2 से डिविजिबल था, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो कौन से वैसे नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है? तो 1, 3, 5, 7 अप टू इन्फिनिटी, यानी ये सारे नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब आते हैं ऐसे, हमने इस तरह इसलिए ऐसे लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब आते हैं, ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप नंबर लाइन पढ़े होंगे। ठीक है, नंबर लाइन जीरो के जो राइट साइड होते हैं, आपका राइट साइड इधर आएगा, जीरो के जो राइट साइड होंगे वे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो के जो लेफ्ट साइड होंगे वे होंगे निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर हम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये अगर जीरो है तो जीरो के राइट साइड हम क्या लिखते हैं? +1, +2, +3। ठीक है, और जीरो के लेफ्ट साइड इसी नंबर को हम निगेटिव में लिखते हैं, माइनस का सिंबल देकर। ठीक है, तो जीरो के राइट साइड कौन है? ये वाले +1, +2, +3, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि ये सारे के सारे प्लस में हैं, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर वो होंगे जो जीरो के राइट साइड होंगे। कहाँ पे? ये नंबर लाइन होता है, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, यानी कि +1 प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, +2, +3, +4 और डॉट डैश डैश। ठीक है, ये अभी आगे बहुत। उसी तरह निगेटिव इंटीजर हो गया। निगेटिव इंटीजर यानी कि ये जो जीरो है, जीरो के लेफ्ट साइड, यानी कि -1 +, -2 -3, -1 -2 -3 -4 डैश डैश। ठीक है, अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वे 1, और वो जो नंबर होता है वो खुद होता है, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है। अगर इसको डिफाइन किया जाए, प्राइम नंबर हैज ए फैक्टर ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जैसे यहां पे समझ लेते हैं, अगर 5 लिया जाए तो दूसरे तरीके से समझते हैं, तो 5 को हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 5 या तो 1 से डिवाइड होगा, 1 यानी कि 5 जा 1, 5 जा 5, या 5 को हम सिर्फ 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं। 5 को कोई और नंबर नहीं है जो डिवाइड कर सके,
इसीलिए 5 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, 1 और 5। इसलिए कहा गया है प्राइम नंबर्स वे हैं जिनके फैक्टर या तो 1 होते हैं और नहीं तो वो अपने आप खुद होता है, या तो 1 से डिवाइड होता है और नहीं तो वो अपने आप से डिवाइड होता है। समझ में आ गई होगी बात। प्राइम नंबर का मतलब है जिनके फैक्टर 1 होंगे या वो खुद होगा, ठीक है। या दूसरे तरीके से कहे, दूसरे भाषा में, प्राइम नंबर जो होता है 1 से डिवाइड होगा नहीं तो वो अपने आप से डिवाइड होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कौन होंगे, जो 1 से डिवाइड होगा और नहीं तो अपने आप से डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर्स होंगे 2, ठीक है। 2 के बाद हो जाएगा 3 के बाद कौन हो जाएगा 5, ठीक है ना। 1 भी 1 से या तो 2 से, 3 भी 1 से या तो 3 से डिवाइड होगा, 5 1 से या 5 से, हमने बता दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा 7 क्या होता है, या तो 1 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होगा, और जिससे डिवाइड होता है वही उसका फैक्टर होता है, ठीक है। 7 के बाद 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 9 से भी। तो हमें सिर्फ 1 और खुद से होना चाहिए, थर्ड वन से नहीं होना चाहिए, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सिर्फ सीधे 11 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 13, उसके बाद ऐसे एक और 2 लिख देते हैं ताकि आपको 13 के बाद हो जाएगा 17, 19, 23, 29 और आगे आप अपना निकाल लीजिए, ठीक है। अब आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या था, जैसे हमने प्राइम नंबर में क्या देखा, 1 से और खुद से डिवाइड होना था। इसमें 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे से डिवाइड हो जाए, यानी कि 1 और खुद को छोड़ के 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावे कोई और फैक्टर हो। जैसे 9, 1 और 9 के अलावे 3 फैक्टर था, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसको हटा देते हैं। समझ में आ गया बात। यानी कि दोज नंबर्स विच हैव फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि जिसके फैक्टर 1 और उसके खुद के अलावे कोई तीसरा हो, तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो ये यहाँ से शुरू होगा 4 जो है इसके फैक्टर 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, और कौन है, एक अलग से एक्स्ट्रा 2 आ गया जो 4 को डिवाइड कर देगा। तो इसके फैक्टर 1 और खुद के अलावे क्या है, 2 भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो गया। 4 के बाद क्या हो जाएगा 6 के बाद हो जाएगा 8 के बाद हो जाएगा 9 के बाद 10, और इस तरह से ये हमारा नंबर सिस्टम है, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स है जिसको समझना बहुत 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 ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी लाइफ ये नंबर सिस्टम, ये नंबर जो है आपको परेशान करेगा। इसलिए जब आप स्टडी कर रहे हो तो इसको आप बढ़िया से स्टडी कीजिए, ठीक है। एक रह गया इरेशनल नंबर, ठीक है। तो मेरा एक वीडियो है जिसको सीट पे हमने रिकॉर्ड करके बनाया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें सारे नंबर सिस्टम को हमने डिफाइंड करके एग्जाम्पल के साथ, उसमें रेशनल, इरेशनल, सारे उसमें को प्राइम नंबर्स भी थे, सारे नंबर को डिफाइन किया हुआ है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को पहले समझ लीजिए बढ़िया तरीके से, उसके बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।